कौन बनेगा महापौर, कौन बनेगा पार्षद। हम करेंगे शुरू नगर निकाय की चुनावी यात्रा। हम जानेंगे जनता की राय और आपको बताएंगे किसके सिर सजेगा जीत का ताज। तो देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा, सिर्फ एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम सफर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पर किसी मुकाम को हासिल किया हो, और उसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी सीए संजय सक्सेना के पास। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारे सहयोगी ज्ञान प्रकाश की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आज बात करेंगे सफर कार्यक्रम की, एक ऐसा सफर, एक ऐसी शख्सियत के सफर के बारे में जिन्होंने जमीन से लेके आसमां तक कैसे पहुंचे। आज जानेंगे उन्हीं की जीवन परिचय के बारे में, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। बात करते हैं जहां खाई थी ठोकर निशा छोड़ आए, हम अपने दर्द के तमाम तर्जुमा छोड़ आए। तमाम उम्र हमारी सफर में गुजरेगी, जमी के इश्क में आसमां छोड़ आए। तो लीजिए, आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है संजय सक्सेना जी, सीए। आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, मैं हूं ज्ञान प्रकाश। सर, आपका खास प्रोग्राम सफर में स्वागत है सर। सर, जहाँ मैं रैंक होल्डर था, उसके पश्चात सीए की ट्रेनिंग कर सीए का फाइनल एग्ज़ाम 1987 में पहले अटेम्प्ट में पास किया और 22 साल की उम्र में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तब से मैं यहाँ शाहजहाँपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपने ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे। सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सीए, मेरे पिताजी भी सीए थे और उनकी भी ये इच्छा थी कि उनका लड़का सीए बने, तो उन्होंने मुझको उसके लिए प्रेरित किया और वहीं से मैं इस तरफ। सर, इस प्रोफेशन में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, इस प्रोफेशन में मैं सबसे बड़ा आदर्श ईमानदारी को मानता हूँ। यदि आप प्रोफेशन में ईमानदार हैं तो आप समाज के साथ साथ सरकार को वो दे सकते हैं जो कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता। जहां हम सही कर दिलाकर सरकार की मदद करते हैं, वहीं व्यापारियों को अगर गलत कर लगाया गया तो उसके ऊपर जो है उसका समाधान करते हैं। सर, एक अहम सवाल आजकल आपने सुना भी होगा और समाचार पेपर में पढ़ा भी होगा कि छापेमारी जो जीएसटी की चल रही है, इसको लेकर व्यापारियों में बड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है, जो सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए कि छोटे छोटे व्यापारियों के यहाँ छापे मारे जाएं जीएसटी के, ये उचित नहीं है। इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है और जब छोटे व्यापारी का व्यापार प्रभावित होता है तो उसका असर जो है ऊपर तक जाता है, क्योंकि वो भी होलसेलर से माल खरीदता है, होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है। तो सभी की कड़ी, अगर 7 दिन बाजार बंद हो गए तो 7 दिन का असर 15 दिन होलसेलर को पड़ा और 15 दिन का असर उसका मैन्युफैक्चरर पड़ा, जिससे राजस्व की हानि होती, राजस्व की कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पाती। सर, अभी हाल ही में हमको जानकारी मिली है कि आप नगर निकाय चुनाव में भी एक पहल कर रहे हैं। तो सर, ये कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा और बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो देश की राजनीति है वो केवल हिंदू और मुस्लिम पर एक दीवार खड़ी करके की जा रही है। कोई आदमी अपने कार्यों को नहीं दिखाता है और चुनाव आने के वक्त केवल एक जात धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। मैं इसका पुरजोर विरोधी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आदमी की पहचान उसके काम से हो, और इसी की प्रेरणा से लेते हुए इसी को मैंने ये निर्णय लिया कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूं और जनता को एक ईमानदारी के साथ अपना योगदान दे सकूं, और जो मेरी ईमानदारी है मैं उसको पूरी तरीके से आगे भी मजबूत रखूं।
अच्छा, चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे होंगे, जीतने के बाद क्या क्या जनता को दे सकते हैं? देखिए, चुनाव के बाद सबसे पहला कार्य है नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना, रोडों नालियों की उचित रख रखाव, नालियों को कवर कराने का प्रयास करूंगा। हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक चालू किया जाएगा ताकि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। और इसी प्रकार सभी जितने भी जिसका शीघ्र में घोषणा पत्र भी जारी कर दूंगा। सर, सबसे अहम सवाल और अंतिम सवाल हमारा ये है, जो सीए की परीक्षा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सीए का प्रोफेशन ऐसा, सीए की पढ़ाई ऐसी है कि जिसमें आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, सभी चीज़ पढ़ करके ही आप उसमें चल सकते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग का बहुत महत्व है और बच्चे जो हैं इस समय नए जो हैं वो ट्रेनिंग छोड़ करके कोचिंग में ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। तो कोचिंग से हो सकता है वो पास हो जाएं, परंतु जब वो प्रैक्टिस में आएंगे तो उनको वो बात नहीं मिलेगी, जो वो एक्सपीरियंस जो है आदमी चाहता है कि प्रैक्टिस में आने के बाद उसको मिले, तो वो नहीं मिल पाएगा अगर उसने ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं करी है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आप जात धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं और यह पूर्णतया गलत है। हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं और सभी के समान अधिकार हैं। इसलिए जनता को ईमानदार व्यक्ति को, प्रत्याशी को चुनना चाहिए, शिक्षित प्रत्याशी को चुनना चाहिए, ताकि इस मेयर के महत्वपूर्ण पद पर, जो कि अराजनैतिक है और यह केवल एक लोकल व्यवस्था है, इससे ना तो कोई सरकार बन रही है ना कुछ हो रहा है, इसलिए ईमानदार प्रत्याशी को विजयी देना। तो देखा आपने, सुना आपने, जाना उनके विचारों को कि कब कहाँ कैसे स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज नगर निकाय चुनाव यानी कि पार्षद और मेयर के चुनाव में मेयर की दावेदारी में आम आदमी पार्टी से भाई संजय सक्सेना जी हैं, तो उनकी अपील को भी आपने सुना, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त शाहजहांपुर चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मिलते हैं फिर अगली शख्सियत के साथ अगले दिन इसी समय रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।